दोस्तों जय श्री राम, हर हर महादेव। दोस्तों बिहार के धरती पे बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी का आगमन होने जा रहा है। और जिस जगह पर आगमन होने जा रहा है वो बांका डिस्ट्रिक्ट के धोरैया प्रखंड का गौरा गांव है। और हमारे साथ जो है मुख्य आयोजनकर्ता कौशल सिंह हैं, और जो देख रहे हैं महाराज जी हैं, अमित पाठक जी हैं, और भी हमारे सभी गाँव के जो है सम्मानित आदमी मौजूद हैं। तो यहाँ पे धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी का तो आगमन हो ही रहा है, साथ में प्रमुख संत जो सनातन धर्म का पश्चिम विश्व में लहरा रहे हैं, उनका अगर हम नाम आपको बताएं तो द्वारिका पीठाधीश्वर पूज्य शंकराचार्य जी महाराज, स्वामी श्री सदानंद सरस्वती जी महाराज जी का आगमन हो रहा है। महामंडलेश्वर पूज्य ज्ञानानंद जी का, स्वामी अवधेशानंद गिरी जी महाराज का, निरंजन पीठाधीश्वर महामंडलेश्वर स्वामी कैलासानंद जी महाराज जो जिनका जन्मभूमि बिहार ही है, जमुई। फिर आपका स्वामी परमात्मानंद जी, स्वामी चिदानंद सरस्वती जी परमार्थ निकेतन वाले, पूज्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी बागेश्वर धाम, और श्री जी श्यामचरण देवाचार्य जी निर्वाक पीठाधीश्वर, स्वामी श्री धराचार्य जी, जैन संत आचार्य लोकेश मुनि, अयोध्या वाले महंत रायुदास हनुमानगढ़ी, स्वामी अगमानंद जी महाराज, और भागवत प्रवक्ता पूज्य संजीव कृष्ण ठाकुर जी। मतलब जो आप कुंभ में जो प्रयागराज में जो धर्म संसद देख रहे थे, जिस तरह से साधु संतों का जो है पूरा आगमन हुआ, इसी तरह से गौरा के धरती पे सभी साधु संतों का यहाँ पे धर्म संसद भी होना है, और प्राण प्रतिष्ठा होना है, और यहाँ पे यज्ञ होना है। उसका विस्तार से जो जानकारी जो है जो मुख्य आयोजन करता है वो कौशल सिंह, उनसे हम जानना चाहेंगे। हाँ, जैसा कि आप देख रहे हैं कि हम लोग एक मंदिर बनाए हैं, ये माँ दुर्गा के मंदिर है। साथ साथ जो है इसमें राम दरबार, शिव परिवार, राधा कृष्ण, माँ सरस्वती, 5 प्रतिमा है जिसका कि प्राण प्रतिष्ठा होना है। और जब प्राण प्रतिष्ठा का हम लोग कार्यक्रम कर रहे हैं तो हम लोग के मन में आया कि क्यों नहीं हम लोग यहाँ पर यज्ञ किया जाए जी। और जब यज्ञ की बात आई तो हम लोग ये हमारे साथ जो हमारे गौरव कृष्ण शास्त्री जो हैं ये, और हमारे बाबा जयदेव बाबा जी, सभी लोग का विचार हुआ कि हम लोग इसको बहुत अच्छे ढंग से करें और बड़े बड़े संत को यहाँ पर आमंत्रित करें। और बहुत ही मतलब हम लोग का सौभाग्य है कि हम लोग पिछले 1-1.5 साल से इसमें बहुत मेहनत किए, और हम लोग जहाँ जहाँ भी जिनसे भी हम लोग रिक्वेस्ट किए, करीब करीब सभी बड़े संत यहाँ पर राजी हो गए आने के लिए। ये हम लोगों का सौभाग्य है। और जैसा कि देख रहे हैं कि हम लोगों का कार्यक्रम के लिए यहाँ यज्ञ मंडप बन गया है। ये कार्यक्रम 4 मार्च से शुरू हो रहा है। 4 मार्च को यहाँ पर कलश यात्रा है। फिर 5 मार्च से अब 4 मार्च से ही जो है संजीव चंद्र ठाकुर जी का भागवत भी शुरू हो जाएगा। बहुत सारा कार्यक्रम है, उसके बारे में विशेष चर्चा हमारे गौरव चंद्र शास्त्री जी करेंगे जी। धन्यवाद। तो आपको बता दें कि बागेश्वर धाम के जो पीठाधीश्वर हैं पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी, उनका आगमन महाराज जी कितने तारीख को यहाँ पर हो रहा है? सभी को जय सिया राम। जय सिया राम। पूज्य बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर आचार्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी 9 मार्च को जी गौरा के पुण्य धरा पर उनका पावन आगमन होना है जी। उससे पूर्व हमारे इस कार्यक्रम के अध्यक्ष श्री कौशल जी ने जैसा बताया आप सभी को कि ये कार्यक्रम हम लोगों ने तो एक संक्षिप्त रूप में लिया था जी, लेकिन भगवती की कृपा कहिए कि आज देश स्तरीय कार्यक्रम हो गया है जी जी। और संपूर्ण देश में इस कार्यक्रम का जो प्रचार प्रसार है जी, और जैसे देश के संत यहाँ पर आ रहे हैं जी, वो सभी संत बिहार पहली बार आ रहे हैं जी, और वो भी मंदारपुरी के ये पावन दिव्य गांव गौरा गांव में आ रहे हैं जी। तो हम लोग बहुत खुशी है हम लोगों को, और आनंदित भी हैं उनके दर्शन के लिए और उनके साथ जुड़ करके इस कार्यक्रम को संपादित करने के लिए। आप अपने से अगर बताना चाहें व्यूअर्स को, जहाँ तक ये वीडियो पहुँचेगा, कि वो तो है कि जैसे पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी का आगमन 9 मार्च को हो रहा है, तो शंकराचार्य जी का भी आगमन हो रहा है। तो चूंकि 4 शंकराचार्य जी हैं, तो किनका आगमन हो रहा है? जगत गुरु शंकराचार्य द्वारिका पीठाधीश्वर
स्वामी श्री सदानंद सरस्वती जी महाराज। वो कितने तारीख को हो रहा है? वो 6 तारीख को परम पूज्य महाराज जी का आगमन जी। इस दिव्य धरा पर होगी, 6 मार्च को। और 7 मार्च को जो आपने ये विशालतम मंदिर का दर्शन आप लोग कर रहे हैं जी। इस मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा का शुभारंभ जी 7, 8, 9 मार्च को होना है। जी तो परम पूज्य जगतगुरु शंकराचार्य के शुभारंभ उनके ही द्वारा इस प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम शुभारंभ होगा 7 मार्च से। उसके बाद 8 मार्च को जो संपूर्ण विश्व में गीता मनीषी के नाम से जिनका पहचान है, जी। ऐसे परम पूज्य गीता मनीषी स्वामी ज्ञानानंद जी महाराज 8 मार्च को पधारेंगे। जी। उनके साथ संत आचार्य लोकेश मुनि जी, जो जैन संप्रदाय के बड़े आचार्य हैं, प्रखर वक्ता हैं, जी, जी। उनका भी पावन आगमन 8 मार्च को होना है। 9 मार्च को देश के करीब करीब सभी बड़े संतों का पावन आगमन यहाँ पर होना है। और विशेष जो पहली बार बिहार की धरती पर होने जा रही है कि 12 ज्योतिर्लिंग जो सनातन का सबसे मूल पीठ है, जी जी, वहाँ के सभी जो आचार्य हैं, जी 12 ज्योतिर्लिंगों के जो मुख्य पुजारी हैं, जी उनका भी 8 मार्च को आगमन होना है। जी। और 9 मार्च को उनके ही दिव्य सानिध्य में जी ये मंदिर का एवं मूर्तियों का प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम संपन्न होगा। ये बहुत अद्भुत बात है। यहाँ मतलब शिवलिंग का प्राण प्रतिष्ठा होना है, जो कि 12 ज्योतिर्लिंग के मुख्य पुजारियों के द्वारा किया जाएगा उनके सानिध्य में। जी, जी। और देश के सभी बड़े संत आचार्य उपस्थित रहेंगे। जी, इस प्रकार से हम लोगों का यह आयोजन का रूपरेखा है। और आगे हम लोग जैसा कि आप लोग पोस्टर में दे रहे हैं कैलासानंद गिरी जी महाराज, अवधेशानंद गिरी जी महाराज, जी, तो इनका भी आगमन है। जी, जैसा आपने पहले ही बताया कि पूज्य कैलाशानंद गिरी जी महाराज का दिव्य आगमन होना है और संभावित है स्वामी अवधेशानंद गिरी जी महाराज का कार्यक्रम एवं सभी संत इसमें उनकी पावन उपस्थिति हो रही है। देश के कोने कोने से विद्वानों की उपस्थिति हो रही है, चारों वेदों के आचार्यों की उपस्थिति हो रही है, देश के कोने कोने से संतों की उपस्थिति हो रही है। और ये विशालतम कार्यक्रम जो बिहार और कई राज्यों में ये पहली बार होने जा रही है, इसका हम लोग दर्शन करेंगे और हम लोग सौभाग्यशाली हैं कि संतों का दर्शन। बहुत बड़ी बात है कि बिहार में पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी का ही बात किया जाए तो बहुत कम आगमन, 1-2 बार आगमन हुआ है, जिसमें से हमको लगता है कि अब बिहार का जो आपका बांका डिस्ट्रिक्ट में ये गौरा है, लोरैया प्रखंड में है, और कौशल सिंह जी के प्रमुख इसमें ये आयोजन करता है और इनके प्रयास से उनका आगमन इस धरती पे हो रहा है। बहुत बड़ी बात है। हम भी इस गांव के ही रहने वाले हैं, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा कि आपको सारा अपडेट जो यहाँ का कुछ अगर चेंज होगा तो वो अपडेट जो है दर्शक तक पहुँचाया जाएगा। और भी यहाँ पे कुछ आपका अगर आप कुछ छूट रहा है बताने का, इस कार्यक्रम में यदि रूपरेखा के विषय में चर्चा करें तो ये इतना विशाल कार्यक्रम हो रहा है कि कहीं ना कहीं छूट ही जाता है। एक बार महाराज जी आपसे मेरा मतलब कि ये रिक्वेस्ट रहेगा कि आप बढ़िया से बता दें कि जिस मान लीजिए कि हमको ये जानना चाहेंगे कि कलश यात्रा भी होना है, जी, तो कलश यात्रा कितने तारीख को? जी, हम संक्षिप्त में चाहेंगे 1 मिनट में आपको संपूर्ण कार्यक्रम का स्वरूप बता दें। जी, जैसा कि हम सबों को ज्ञात है कि 4 मार्च से जी कलश शोभा यात्रा का शुभारंभ, इस यज्ञ का भी शुभारंभ होगा। अब महाराज जी 1 मिनट रोकना चाहेंगे कि जो आपका कलश शोभा यात्रा होगा, दूर दराज की महिला अगर इसमें भाग लेना चाहेंगे, पुरुष भी इसमें शामिल हो सकते हैं? जी जी। तो वो कैसे शामिल होंगे? हम लोगों का कमेटी ने एक निर्णय लिया है कि क्योंकि इसमें काफ़ी स्तरीय लोग आ रहे हैं, तो हम लोगों ने एक संख्या रखा है कि यहाँ पर सभी माताएं आएं और कलश को पहले से आकर के अपना, क्योंकि लाखों लोग आने वाले हैं, तो हम लोग लाखों लोगों को एक साथ लेकर के चलें। इसलिए हम लोग सभी महिलाओं से, सभी माताओं से, बहनों से कहना चाहेंगे कि कार्यालय से संपर्क करके वो यहाँ पर अपने हमारे कार्यकर्ताओं से मिल करके इस रूपरेखा को समझें, क्योंकि उस दिन जो आपका अघौड़ियों होते हैं, जो सबसे प्रमुख रूप है उस दिन की शोभा यात्रा में, कि जो उज्जैन का जो महाकाल का महाभस्म आरती होती है, वो अवघड़ों के द्वारा यहाँ पर भी महाभस्म आरती का आयोजन कलश यात्रा में शामिल होंगे। कलश यात्रा में वो लोग मुख्य आकर्षण का केंद्र रहेगा। वो सभी लोग उज्जैन से चल करके गौरा गांव आ रहे हैं। जी। तो बहुत शानदार वो कार्यक्रम, हाथी, घोड़े, रथ, लाखों लोग हम लोग उस दिन लेकर के इस मंदिर से कलश लेकर के निकलेंगे। और पुनः उसी दिन रात्रि में जो देश के ख्याति प्राप्त कथावाचक है संजीव कृष्ण ठाकुर
ठाकुर जी, जी। उनके मुखारविंद से हम लोग श्रीमद् भागवत की दिव्य वाणी का श्रवण करेंगे। जी 5 मार्च को जी जो आप यज्ञ मंडप देख रहे हैं, श्री श्री 1008 सहस्त्र चंडी महायज्ञ का जी। देश के कोने कोने से आए विद्वानों के द्वारा शुभारंभ होगा 5 मार्च को 7 बजे से। जी। पुनः सभी संतों का आगमन, पुनः 7 मार्च से मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम, जी। जलाधिवास है, अन्नाधिवास है, अनेक जो अधिवास होते हैं, जी। विधिवत वैदिक विधि विधान से मूर्तियों का प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम पूज्य जगत गुरु शंकराचार्य के पावन सानिध्य में होगा। 7 का प्रोग्राम 8 को देश के कई विश्व के प्रसिद्ध कलाकारों के द्वारा यहाँ पर शास्त्रीय संगीत का भी कार्यक्रम है। 9 मार्च को आपने जैसे कहा कि धीरेन्द्र जी का आगमन है, उस दिन देश के सभी संतों का पावन आगमन है। और विशेष उस दिन क्योंकि भगवती का प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम संपन्न हो जाएगा 9 मार्च को, तो हम लोग भगवती का महाआरती का एक आयोजन रखे हैं कि महाआरती भगवती का प्रतिष्ठा के बाद हो। तो उसके लिए हम लोगों ने वाराणसी के वैदिक विद्वानों को बुलाया है जी। जो दशाश्वमेध घाट पर गंगा आरती करते हैं। उनके द्वारा ही माँ का भव्य दिव्य महामंगल आरती की जाएगी। 7 पुनः 10 को संत आशीर्वचन का कार्यक्रम है जो देश के समस्त बड़े संतों के सानिध्य में परम पूज्य गीता मनीषी जी की पावन अध्यक्षता में पहली बार बिहार की धरती में, वह भी गौरा के गांव में, सभी संतों का संत आशीर्वचन का कार्यक्रम है। उस दिन देश के लाखों लोग यहाँ रहेंगे। तो निश्चित ही कि ये बिहार की धरती पर पहली बार और वह गौरा के गांव में होने जा रहा है। तो मैं सभी लोगों से कहना चाहूँगा कि आइए दर्शन कीजिए। एक कुंभ इलाहाबाद में लगा है और दूसरा कुंभ गौरा में लगने जा रहा है। आइए दर्शन करके हम लोग अपने जीवन को सफल बनाते हैं। जी, तो जैसा कि आप सुने, हम शुरू में ही बोले थे कि एक कुंभ आपने वहाँ देखा, धर्म संसद भी होना है। जी, हम धर्म संसद कहें या संत आशीर्वचन कहें जी। तो स्वरूप एक ही है। बस हम लोग उन सभी संतों का पावन सानिध्य और उनका आशीर्वचन का हम लोग लाभ लेंगे और हम लोग जीवन में कुछ करने का प्रयास और भाव रखेंगे। और विशेष एक बात मैं और भी बताना चाहूँगा कि इसमें 5 दिवसीय इसमें योग शिविर महाकुंभ का आयोजन होने जा रहा है। जो राजस्थान से चल करके राजस्थान सरकार के जो प्रतिनिधि कर रहे हैं योग में, राजस्थान सरकार के आचार्य मनीष जी, आज उनका भी प्रोग्राम बना है और वो भी यहाँ पर आएंगे और उनके सानिध्य में 5 दिवसीय योग महाकुंभ का आयोजन गौरा में होगा, जिसमें कि सभी लोग योग से भी, क्योंकि शरीर है तभी धर्म है, योग से निरोग की ओर और धर्म से सनातन की जो यात्रा होगी, यह गौरा गांव से निकल करके संपूर्ण बिहार एवं देश में इसका स्वरूप फैलेगा। इसी आशा के साथ हम लोग इस कार्यक्रम में लगे हैं और विशेष हमारे अध्यक्ष महोदय ने इस कार्यक्रम का रूपरेखा आप लोगों को बताया और निरंतर हम लोग बताते रहेंगे। आप कई कार्यक्रम को संभालते हैं, हम लोग बचपन से देख रहे हैं कि दुर्गा पूजा में भी आप जो है एक छोटा दुर्गा पूजा में जो एक भीड़ होता है उसको भी आपको देखते आए हैं, लेकिन इस बार जो यहाँ पे गौरा के धरती पे होने जा रहा है तो एक बहुत बड़ा क्राउड होगा, श्रद्धालुओं का जनसैलाब उमड़ेगा। तो वो श्रद्धालुओं का जो जनसैलाब होगा उसका मैनेजमेंट करना गांव वासी का काम है, क्योंकि जो मुख्य आयोजन करता है कौशल सिंह जी, वो तो अपना जो यजमान के रूप में या कुछ वो बिजी रहेंगे। तो आपका क्या रूपरेखा है इसमें? हमारे इस यज्ञ के आदरणीय अध्यक्ष महोदय कौशल कुमार सिंह जी, जिनके पावन सानिध्य में ये कार्यक्रम, भव्य कार्यक्रम रखा गया है, आचार्य गौरव कृष्ण शास्त्री जी, और इस कार्यक्रम के जो संयोजक हैं हमारे आचार्य जयदेव जी महाराज, एक मीटिंग हम लोग 15 दिसंबर को रखे थे जी। इसी जगह पे 15 दिसंबर को ध्वजारोहण हुआ था उस दिन जी। उस दिन हम लोग सब मिलके और सबके दिशा निर्देश के अनुसार जी। एक टीम बना के हम लोग उस 16 तारीख से निकले थे इस पूरे प्रखंड में, अगल आस पड़ोस के प्रखंड में कार्यकर्ताओं को अपने साथ जोड़ने के लिए, जिसको हम लोग स्वयंसेवक कह सकते हैं जी। और अभी तक जो प्राप्त हमारे पास स्वयंसेवकों का लिस्ट आया है वो वर्तमान 1700 के आसपास है जी, स्वयंसेवक जी जी जी।
और उस 1700 का अब हम सभी को एक कल लगे हुए हैं 5-6 दिन से महाराज जी और भैया के दिशा निर्देशा के अनुसार कि सभी को हमको फोन करना है और 15 फरवरी को जी इसी मंदिर के प्रांगण में एक मीटिंग रखे हैं हम लोग सिर्फ स्वयं सेवकों का, जी जिनको कि दिशा निर्देश दिया जाएगा कि उस भीड़ को, सारे संतों को आपको कैसे नियंत्रित करना है, कैसे लोगों से बात करना है। और इस भीड़ को नियंत्रित करने के लिए हम लोगों ने स्वयं सेवक बनाया है जी। और आप जान ही रहे हैं, आपको भी पता होगा, सभी को पता है कि स्वयं सेवकों का कर्तव्य बहुत कठिन होता है जी। तो उसके लिए हम लोग एक दिशा निर्देश भी देंगे 15 तारीख को। और इस आयोजन को हम लोग सफल बनाने के लिए जितना भी हो सकेगा, हम लोगों को जितना भी हो सकेगा, जितने हम लोग स्वयं सेवक हैं, हम आपको कहते हैं कि जितने लड़का को हम लोगों ने जोड़ा है उस सभी लड़का तत्पर रहेंगे इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए और इस कार्यक्रम को सुनिश्चित ढंग से, बहुत सुंदर ढंग से संतों के सामने में, कि यहाँ का कार्यक्रम संतों को भी लगे कि हमारा बहुत अच्छा से यहाँ लोगों ने किया है, तो उसके लिए हम सभी कार्यकर्ता लगे हुए हैं। और आप जिस तरह से बताए कि हम शुरू से इसमें, तो हमारा आप जान ही रहे हैं, ये आप हमारे भतीजा भी हैं और आप हमको बचपन से ही जान रहे हैं कि हम इस धर्म कार्य में मेरी रुचि बहुत ज़्यादा रहती है और मैं लगे रहता हूँ। तो इस कार्यक्रम को भी सफल बनाने के लिए मुझसे जहाँ तक होगा, जो भी मैं कर पाऊँ उसके लिए मैं अवश्य करूँगा और शांतिपूर्ण ढंग से सारे कार्यक्रम को सफल करने में मेरा प्रयास रहेगा। ऐसे भगवान की कृपा बनी है जी और बनी रहेगी। और जो भी कार्यक्रम होता है उसमें जो संयोजक होते हैं उनका बहुत मुख्य भूमिका होता है। आप संयोजक हैं इस कार्यक्रम के, आपको मार्गदर्शक हैं आप इसके, तो आपको क्या सहयोग, जो ग्रामीणों का जो सहयोग है, जो आप इसका आप बहुत दिन बचा नहीं है, हमको लगता है कि 1 महीना से भी कम का टाइम है और हाँ ये 18 दिन है, 23 दिन है और इतने प्रसिद्ध संत आ रहे हैं, उस संत के जो फॉलोअर्स हैं आप देखिएगा कि जो एक यहाँ पे श्रद्धालुओं का जनसैलाब उमड़ेगा। तो जैसे अमित पाठक जी बताए कि उनके मन में जो है, आप इसको कैसे देख रहे हैं इस चीज को? नहीं, देख नहीं रहे हैं इसको, तो हम लोग पिछले कई महीनों से पूरी मेहनत पुरुषार्थ के साथ इस क्षेत्र के तमाम सनातनी हजारों हजार के स्वरूप में कार्यकर्ता लोग लगे हैं और अब तो चंद दिन, कुछ ही क्षण बचे हैं जी इस कार्यक्रम को शुभारंभ होने में। लोग तो कह रहे 15 दिन, 20 दिन, 18 दिन है, हमें लगा कुछ क्षण है शुभारंभ होने में। मैं एक अपील करूंगा इस क्षेत्र के तमाम पुण्यात्माओं से कि बड़ा गौरव प्राप्त हुआ है। गौरा गांव में बिहार के लिए बड़ा गौरव प्राप्त हुआ, पूरे बिहार के। हे बिहार वासियों, झारखंड वासियों, सभी दोनों प्रांतों से विशेष अपील है, क्योंकि दोनों सटे हुए, क्योंकि सटा हुआ है। हाँ, दोनों प्रांतों से विशेष अपील कि इस पावन धरा पे सभी लोग भरपूर योगदान दे करके इस पुनीत काम को, ऋषि परंपरा की वैदिक सनातन संस्कृति को स्थापित करके इसको आगे बढ़ा करके ऋषि ऋण से उदीन होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। सब लोग इसमें डुबकी लगाइए जी। बहुत आभार। और आप जैसा देख रहे हैं, आप इनके हाथ में देखिए, पूरा अभी भी देखिए ये एकदम निकले हुए हैं, पूरे जो इस ग्रामीण है तन मन धन से लगे हुए हैं कि कैसे इसको जो है आगे बढ़ाया जाए। कैसे देखते हैं इस चीज को? देखिए, ये कार्यक्रम जो है, कार्यक्रम इसको जितने भी इसमें सदस्य हैं वो सिर्फ अपना कार्यक्रम मान करके चल रहे हैं और इस कार्यक्रम के प्रति जो भी त्याग करनी है, जो भी मेहनत करना है, उसको करने के लिए हम लोग बिल्कुल रेडी हैं, चाहे वो रात हो, दिन हो, सुबह हो, शाम हो। जी बहुत बहुत धन्यवाद। आप तो इसमें यजमान के रूप में भी रहेंगे, कैसा लग रहा है आपको? एक गौरव जो है हमको तो बहुत बढ़िया लग रहा है, क्योंकि हम भी इस गांव के रहने वाले हैं और इस गांव में इतने महान संत का आगमन हो रहा है। तो हम तो जब से सुने हैं, 2-3 महीना पहले ही हमको पता चल गया, जब से सुने हैं एक अलग रोमांच होता है इस बात को जान के। आप कैसे देखते हैं? आप हमारे चाचा लगिएगा और चाचा हैं भी, सब कोई लगे हुए हैं। गौरव तंत्र जी से भी आप सुने ही, मामा से भी सुने ही, उन लोगों का बहुत ज्यादा जो है लगन है इस कार्यक्रम में और हम लोग सब बहुत लगनशील हैं और ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि ये जो है शुभ शुभ ये कार्य संपन्न हो जाए और तो बाकी हम लोग तो पूरे लगे हुए हैं जी। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा क्योंकि हम यहीं के रहने वाले हैं। आपको तमाम अपडेट इस चैनल पर मिलते रहेगा। जय श्री राम।